ये किसका है? हमारा ब्रह्मास्त्र। रे मारी इस नामर्दी के पाउडर के आगे बड़ी बड़ी दवाइयां फेल हो जावे है। कौन है? घेवर, तुम यहाँ? ये हमारा मन का थारे पास कैसे आया? तुम्हारा अंदाजा सही था। मुझे लगा ही था कि ये हार मैंने आपके गले में ही देखा है, और अब तो साबित हो गया कि ये आपका ही है। तो उस रात कमरे में आप ही आई थी ना? किस रात? किस रात की बात कर रही हो तुम और क्या बोल रही हो? हमारे तो कुछ समझ में ना आ रहा। ये मन का मुझे उस अलमारी के नीचे मिला है जिसके पीछे वो गुप्त कमरा है, जहाँ मैं आग में जलने वाली थी क्योंकि किसी ने अलमारी को वापस सरकाकर मेरे वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। और अब ये मन का मिला मुझे वहाँ जो आपके हाथ से गिरा था। इसका मतलब जो इल्जाम कुंवर साहब विक्रम भाई साहब पर लगा रहे थे वो असल में आपने किया है। अरे ये उसी वक्त गिरा होगा जब मैं इस मनहूस के मरने का बंदोबस्त कर रही थी। कुछ जवाब नहीं दिया आपने जीजा। आप ही आई थी ना उस कमरे में? अरे ये लड़की तो थारे से भी बड़ी तेज लोमड़ी है रंगकुड़ी। इसकी नजरों से कुछ ना छिपता। इस वक्त अपने गुस्से को घोंट के पी जा। इसके साथ दिमाग से काम लेना होगा। हाँ बाबा, आई थी। मैं नहीं आती तो थारे को ये मन का कैसे मिलता? अरे मारे साथ साथ तो पूरा परिवार आया था ना घेवर। थारे को याद है? याद है कमरे में आग लगी थी? हाँ, पूरे हवेली में हाहाकार मच गया था। काकी सा, काको सा, नानी सा, मासा सब तो पहुंचे थे। मैं भी भाग कर आई थी और वो भागते भागते हमारा मन का गिर गया होगा। आई थी। पक्का आप तभी आई थी कमरे में? तभी गिरा था ये? या फिर उससे पहले आई थी आप जीजा? घेवर, देख मैं जानू हूँ कि तू बहुत बड़े सदमे में है, लेकिन इसका मतलब ये ना है कि परिवार के किसी भी सदस्य पर तू शक करेगी। भारी एक बात कान खोलकर सुन ले, चाहिए तो लिख भी ले। विश्वास करोगी तो विश्वास वापस मिलेगा, समझी? घोर कलयुग आ चुका है, घोर कलयुग। इस हवेली की बींदनी ने अपने सिंदूर, अपने सुहाग को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस बुला ली। आज से पहले इस हवेली में पुलिस ने कदम ना रखा था मासा, लेकिन आज अब समझ रही है? इतना बड़ा बवाल मचाकर थारे को चैन ना आया घेवर? अब कहने सुनने को कुछ ना बचाए। मासा कह रही है ना, निकल चलो, ये सारी पैकिंग मैं थारी करवा दूंगी। टैक्सी मैंने बुला ली है, थारे को जिधर जाना है चली जाना, वो थारे को छोड़ देगी। इस बुरे वक्त पर मैं थारे साथ खड़ी रहूंगी। रंगकुड़ी जीजा की हरकतें इतनी अजीब क्यों होती है कि खुद ब खुद शक होने लगता है? क्या मैं ही कुछ ज्यादा सोचने लगी हूँ? पर कुछ तो बात है जो वो छुपा रही है, मुझे पता लगाना होगा।
बीते पल के साथ साथ ये छोरी मारे गले की हड्डी बनती जा रही है। जितना तो इसका कद नहीं है, उससे लंबी तो इसकी नाक है। बस सूंघ सूंघ के हर मामले की तहकीकात करने के लिए पहुंच जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि वो संत महात्मा की भविष्यवाणी हमारे लिए सत्य साबित ना हो जाए कि ये छोरी हमारा राज जान जाए। ना 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 ना, मैं ऐसा ना होने दूंगी। इससे पहले ये चिंगारी 16 बन जाए, मैं इस चिंगारी को हमेशा हमेशा के लिए बुझा दूंगी। मारे को अकेला छोड़ दे रमकुड़ी। आज मारे को कोई बात नहीं करनी है। हमारे दिल दिमाग में ना आग लगी पड़ी है, और ये आग इतनी भड़क चुकी है कि इसमें कोई भी जल सकता है। कोई भी, तू समझ रही है ना? हाँ भाई साहब, मैं सब समझ रही हूँ। आप हमारे को गलत मत समझिएगा, मगर मैं यहाँ आग भड़काने ना आई। मैं तो जो आग से आपको इतना दर्द हो रहा है ना, मैं बस वो दर्द मिटाने आई हूँ। रमकुड़ी, अब शादी की कोई बात ना। अब शादी शब्द से हमारे को नफरत हो गई है। इस पूरे परिवार में ना हमारा दर्द कोई समझते ही नहीं है। हम अकेले घूमते रहते हैं यहाँ से वहां। कभी बात करने का मन भी करे ना, कोई पास में है ही नहीं। सबको एक ही दिखता है, कुंदन 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 कुंदन। हम कहाँ हैं? हमारे पिछले गांव हमारे सामने घूम रहे हैं, और तुम्हारे गांव पे नमक छिड़कने आ गई। ना ना ना